Welcome to my channel Crack Gate Engineering Service Examination and other government exams. Myself Tanmay Shah, MTech Hydraulic and Water Resources Engineering, IIT Kharagpur. I had All India rank 200 in GATE 2012. And please like, share and comment on my video and please subscribe my channel. तो आज हम पढ़ेंगे गेट 2013 में जो आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज किया था उसका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 का सोल्यूशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि गेट 2021 भी आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो गेट 2013 का इसलिए मैंने सॉल्व किया क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसे वो पूछ सकता है इस साल में। तो पार्ट 1 में हम जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, वही 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रस दिया हुआ है, पिन जॉइंटेड टू ट्रस, दोनों फोर्स लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल 15 किलो न्यूटन, एक वर्टिकल 15 किलो न्यूटन। तो इसमें आपको आरएस का जो मेंबर है इस मेंबर का फोर्स निकालने को कह रहा है। अब इस इतना छोटा ट्रस का प्रॉब्लम ही आएगा आपका गेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ट्रस का प्रॉब्लम वो नहीं पूछ सकता है आपसे, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे आपको बहुत टैक्टफुली और इंटेलिजेंटली करना है क्वेश्चन को, क्योंकि आप कैसे करोगे आप सोच लो। क्योंकि पहले जो ट्रस का ये प्रॉब्लम दिया है, पहले आपको ये दो रिएक्शन निकालना होगा, दो सपोर्ट का है, सपोर्ट रिएक्शन आपको निकालना होगा। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको इस टी जो सपोर्ट है इसके ऊपर मोमेंट लेना पड़ेगा। और अब ट्रस का एक नेचर आप जानते हो कि किसी भी मेंबर में जो जॉइंट होता है दोनों मेंबर का, वो उसमें पिन जॉइंटेड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पिन जॉइंटेड, तो पिन जॉइंटेड होता है। तो इस पिन जॉइंट के वी जो पिन जॉइंट है उसके अबाउट जब हम मोमेंट लेंगे तो इंटरनल फोर्स का हो रहा है मोमेंट, तो एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं आएगा, सिर्फ इस पी सपोर्ट का जो रिएक्शंस है वो आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे कि मैंने बताया कि टी सपोर्ट के थ्रू हम मोमेंट निकाले हैं, और इसमें आर भी आ गया आपका जीरो, वर्टिकल रिएक्शन जीरो हो गया इस वर्टिकल रिएक्शन। और ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये भी जब हम इस पिन पॉइंट वी के अगर थ्रू लेते हैं तो ये भी जीरो आ गया। अब ट्रस का एक बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर्टी है, जिसी पॉइंट में जिसी जॉइंट में आपका कोई लोड नहीं है उसी जॉइंट में अगर जितनी भी सारी कोलिनियर मेंबर्स होगा उसका सारे की फोर्स जीरो ही होगा। इसी प्रॉपर्टी को मतलब इस्तेमाल करके आपको गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। गेट में मतलब कुछ जो जो आज तक जितने भी ट्रांस का प्रॉब्लम आया है इसी ट्रांस का प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, क्योंकि ये पूरा आपको सॉल्व नहीं करना होता है, इसी ट्रिक्स को लगा के आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आर जो जॉइंट है इसमें कोई भी एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं, एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो इसका सारी भी मेंबर जो कनेक्टिंग है सबका लोड जीरो हो जाएगा, यानी कि आरएस का भी फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया, आरएस इक्वल टू जीरो। अब देखिए पहला वाला था आपका ट्रस का प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का या मैकेनिक्स का बोलिए, और दूसरा है आपका सर्विंग का प्रॉब्लम। सर्विंग में लैटिट्यूड और डिपार्चर वाला, लैटिट्यूड हम जानते हैं एल कॉस थीटा होता है आपका लैटिट्यूड, और एल साइन थीटा होता है आपका लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड पॉजिटिव मतलब नॉर्थ के साइड, और नेगेटिव हो गया आपका लॉन्गिट्यूड मतलब वेस्ट के साइड। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करके थीटा इक्वल टू -30 आ गया, मतलब होल सर्कल बेयरिंग हो गया आपका 360 डिग्री -30 330। अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। गेट का एक खासियत है, देखो अब हर एक क्वेश्चन एक के बाद एक आप जा रहे हो, आपका सब्जेक्ट चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले वीडियो में बोला था कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का आप जब थोड़ा क्वेश्चन करते हो एक के बाद एक तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जब जब आप सब्जेक्ट चेंज करते हो तो आपका प्रिपरेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप कर नहीं पाओगे। आप देखो ये जो क्लोवर लिप जो है क्लोवर लिप का जो ये दिया हुआ है कौन सा
आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये निकालने को बोला है। अगर आप थ्योरी में जाओगे तो देखोगे कि ये बी वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि क्लोवर लीफ में अगर आप मार्जिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड डाइवर्जिंग ऑफ लेफ्ट ही पॉसिबल होता है, उसके सिवा कुछ नहीं पॉसिबल होता है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये आपका ओपन चैनल का क्वेश्चन आ गया कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब क्रिटिकल फ्लो मतलब क्रिटिकल लेवल से डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया आपका ज्यादा। सब क्रिटिकल फ्लो में कंट्रोल सेक्शन जीवीएफ के लिए मतलब ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जैसा आता है ना आपका ग्रेजुएट वैल्यू प्रोफाइल M1 M2 S1 S2 C1 C2 ऐसा ही उसमें सब क्रिटिकल फ्लो का जो कंट्रोल सेक्शन होता है, जिस सेक्शन में आप मेजर करते हो कि फ्लो का पैटर्न क्या है, उसको कंट्रोल सेक्शन कहला जाता है। वो होता है हमेशा डाउनस्ट्रीम में, यानी कि ऑप्शन ए है अब इसका करेक्ट आंसर। और अगर यही क्वेश्चन आपको सुपर क्रिटिकल फ्लो पूछा जाता तो अपस्ट्रीम एंड होता इसका आंसर। ठीक है, अब क्रीप स्ट्रेन ये सस्टेन लोडिंग के है, मतलब जो लोड बैठा हुआ है बॉडी के ऊपर, इसके लिए होता है आपका क्रीप स्ट्रेन। तो क्रीप स्ट्रेन होता है ड्यू टू डेड लोड ओनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया हुआ है, उसका डिस्चार्ज कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें 14 फिल्टर है जो वाटर को ट्रीट करता है। हर एक फिल्टर का एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। पर बैकवाश के लिए 2 फिल्टर नॉन ऑपरेशनल है, मतलब वो दो फिल्टर ऑल्टरनेट कर करके बाकी 12 फिल्टर को हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब रोटेशन वाइज चलाते हैं, डब्ल्यूटीपी में जैसा होता है। तो अब हाइड्रोलिक लोडिंग कैलकुलेट करने को बोला है। किसमें बोला है? गेट में यूनिट बहुत ही इस एग्जाम में बहुत ही मायने रखते हैं। देखो यूनिट बोल रहा है मीटर क्यूब पर डे इंटू मीटर स्क्वायर, और हम लोगों को डिस्चार्ज हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमको पहले डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब पर डे में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 24 इंटू 60 हो गया आपका मीटर क्यूब पर डे। लोडिंग रेट कैसा हो गया कि 12 फिल्टर ऑपरेशनल है और ईच फिल्टर का एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। तो टोटल आपका एरिया होगा 12 इंटू 50। अब कैलकुलेट करो, 144 इज योर आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स, हर एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है किसी सब्जेक्ट का। अब देखो सॉइल सैंपल का नेचुरल कंडीशन में जब मॉइस्चर वर्सेस सब है 1.98 केजी उसका वेट है, वॉल्यूम है 0.001 मीटर क्यूब। ओवन ड्राइड कंडीशन मॉइस्चर पूरा गायब, उसके बाद इसका वेट हो गया 1.8 केजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया 2.7 और यूनिट वाटर का 10 मान के चलना है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस निकालने को बोला है। तो हम क्या जानते हैं, रो इक्वल्स टू एम बाई वी, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब ड्राई डेंसिटी, ड्राई वेट बाई टोटल वॉल्यूम, ये हो गया। अब ड्राई डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं, इससे हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू मिल गया तो हम इजीली डब्ल्यू डी का रो डी इक्वल टू जी इंटू रो डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई से ई कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मास्टर फॉर्मूला है डब्ल्यू जी इक्वल टू ई एस से हम एस कैलकुलेट कर देंगे, एस कैलकुलेट कर देंगे। तो फॉर्मूला का याद होना बहुत ही ज़रूरत है, मैंने जैसे पहले वीडियो में बोला था। तो सॉइल मैकेनिक्स का ये जो पहला चैप्टर है, इसका आप सब फॉर्मूला अगर नहीं रट सकते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए फॉर्मूला अच्छी तरीके से रट लो। अब देखो मैचिंग क्या हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मैक नंबर होता है, मैक का सुनते ही आपको याद आता है कि प्लेन मैक नंबर के स्पीड से चलता है, तो ऑब्वियसली ये साउंड से रिलेटेड होगा। तो आप देखो मैक नंबर से रिलेटेड हो गया आपका रेशियो ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब आता है इसमें एक गलती है, रेनॉल्ड नंबर कुछ नहीं होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। गेट में ये स्पेलिंग मिस्टेक था क्वेश्चन का, ये रेनॉल्ड्स होगा, एस होगा इसमें। तो आप देखो इसमें हमेशा एस डाल देते हैं इसमें, एस रेनॉल्ड्स नंबर हमेशा एस होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर हो गया आपका हमेशा इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स। और इसके बाद वेबर नंबर हो गया आपका इनिशियल फोर्स और सरफेस टेंशन के रेशियो। और फ्रॉड नंबर
फ्रूट नंबर कहता है इसको। फ्रूट नंबर हो गया आपका इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में फ्रूट नंबर ही लगता है। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का और एक क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है, दोनों एक स्ट्रीम लाइन जो है 2 पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, उसके अंदर कितना डिस्चार्ज जा रहा है मांग रहा है। तो स्ट्रीम फंक्शन है क्या चीज? स्ट्रीम फंक्शन है आपका कितना फ्लो जा रहा है, वही तो आपका है स्ट्रीम फंक्शन। स्केलर क्वांटिटी है, तो आप एक्सवाई कोऑर्डिनेट इसमें पुट करो और माइनस करो, आंसर आपको मिल जाएगा बस। अब देखो, सिलेक्ट पैरामीटर ऑफ कंक्रीट यूजिंग डिजाइन ऑफ प्लेन जॉइंटेड सीमेंट पैनल फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस। स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या होता है? आपका जो सीमेंट पेवमेंट होता है, मतलब जो रिजिड पेवमेंट का बात कर रहा है, उसमें फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ही गाइडिंग क्राइटेरिया होता है, इसलिए आंसर है सी। है देखो, 4 कॉलम है इस बिल्डिंग का, जिसका प्लॉट साइज है 10 मीटर बाई 10 मीटर। एक्सपेक्टेड लोड है ईच कॉलम का 400 किलो न्यूटन। अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी 100 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। टाइप ऑफ फाउंडेशन मांग रहा है, कैसा होगा? तो देखो, लोड ऑन ईच कॉलम 400 हो गया, बियरिंग कैपेसिटी हो गया 100, तो ईच फुटिंग का एरिया हो गया 4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हो गया 4 कॉलम के लिए 4 × 4 16। तो फाउंडेशन एरिया डिवाइडेड बाई प्लॉट एरिया हो गया 16%। तो फाउंडेशन एरिया लेस देन 40% ऑफ प्लॉट एरिया, दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग इज सुइटेबल। अब देखो, ये सॉइल मैथ्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और ये कॉम्पैक्शन के ऊपर है, और इसे चारों जो ऑप्शन है, चारों में चारों कॉन्सेप्ट इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलो हम आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अब देखो, डीएस है डिग्री ऑफ डीएस हो गया आपका ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एंड डब्ल्यूएस हो गया आपका वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। गेट में ये कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें मांग रहा है इनकरेक्ट, मतलब तीनों करेक्ट होगा, एक ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि गेट में एक ही क्वेश्चन आपका टिक किया जाता है, एक ही आंसर टिक किया जाता है। तो अब देखो, soil structure is flocculated on dry side and dispersed in wet side. फ्लोकुलेटेड ड्राई साइड है, वाटर मैक्सिमम निकाल चुका है, तो सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो सब आसपास है, तो क्या है, ओरिएंटेशन आसपास ही है, तो इसलिए आसपास है तो फ्लोकुलेटेड है। और वो वेट साइड में है तो काफी फैला हुआ है, तो इसलिए डिस्पर्स्ड है। ये आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज लो ऑन ड्राई साइड। ऑब्वियसली ड्राई साइड में आपका वाटर ही बहुत कम है, तो इसलिए वाटर पोर प्रेशर भी कम है, और वेट साइड में वाटर ज्यादा है, तो इसलिए वाटर का पोर प्रेशर ज्यादा है। अब देखो, सॉइल ऑन ड्राइंग सिंकेज इज हाई ऑन ड्राई साइड। ड्राई जब जब करोगे, सॉइल तो बहुत ड्राई हो चुका है, वॉइड तो आपका ड्राई तो हो चुका है, वाटर निकल चुका है, और कितना सिंक करेगा? ज्यादा तो सिंक नहीं कर सकता। और वेट साइड में आप जब ड्राई करोगे वेट साइड को, तब वहां पे तो बहुत मॉइस्चर है, मॉइस्चर जाएगा और सॉइल बहुत ज्यादा सिंक करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एक्चुअल एक्चुअल कंडीशन इसका ठीक उल्टा होगा। अब देखो, डी में हो गया कि ऑन एडिशन टू वाटर स्वेलिंग इज हाई ऑन ड्राई साइड। हाँ, ड्राई साइड में बहुत वॉइड है, अब वाटर ऐड करोगे तो सॉइल स्वेल कर जाएगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और लो होगा, लो वेट साइड में तो वाटर भरा पड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए उतना स्वेलिंग नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका सी। अब देखो, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन। 150 व्हीकल क्रॉस्ड पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ हाईवे इन 30 मिनट्स। Assume that vehicle arrived follow a negative exponential distribution. Number of time headway is greater than 5 seconds in our observation is। अब देखो, टाइम हेडवे का प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा दिया हो जाता है, तो अब ये आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम हेडवे ग्रेटर देन टी सेकेंड हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्व टाइम हेडवे इनटू प्रोबेबिलिटी, ये करके अगर 150 दिया हुआ है, और v हो गया आपका ऑडली फ्लो रेट, तो वी टी बाई 1000 करके ई टू दावर
इसका कैलकुलेटर तो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेट कर ही लोगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देना और ये आपका आ जाएगा। अब देखो स्टील, स्टील का एक क्वेश्चन IS 800 2007 से डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझो। क्रॉस सेक्शन इन व्हिच एक्सट्रीम फाइबर कैन रीच द यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बैकलिंग। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एक्सट्रीम फाइबर में आपका सिग्मा वाई रीच कर रहा है मगर प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है ड्यू टू लोकल बैकलिंग। कौन सा सेक्शन है? यही सेक्शन है। अब ये क्लॉज देखोगे तो आपका आएगा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो सेक्शन चारों तरीके से होता है, प्लास्टिक, उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट, उसके बाद सेमी कॉम्पैक्ट, और सीआर सेक्शन कुछ नहीं होता है, ये गलत है। तो सेक्शन होता है स्लेंडर सेक्शन होता है, ये चारों का सेक्शन होता है। IS 800 का क्लास 3.7 में ये चारों सेक्शन का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ लेना, यहीं से एक क्वेश्चन गेट में आ सकता है। अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन, असम्पशन, बेंडिंग थ्योरी का जो है सॉलिड मैकेनिक्स का एकदम सेकंड थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन। प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन, क्योंकि स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर है इसका, इसलिए ये आता है। अब देखो सॉइल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन सीपेज का, NF/ND, यानी नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। फ्लोनेट का जो क्वेश्चन है B/A रेशियो, BR ये आपको पता है। अब देखो बोल रहा है assumption, assuming that B/A ratio remains the same, the shape factor of flow net will change if, शेप फैक्टर कब चेंज होगा? जब सॉइल ही चेंज हो जाएगा। सॉइल चेंज होगा तो के चेंज होगा, इसलिए ही सॉइल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब देखो एनवायरनमेंट का जो पहला पार्ट है वाटर क्वालिटी, उधर से क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एल्कालिनिटी के लिए कौन सा टाइट्रेंट यूज होगा? ये होगा N50H2SO4। हार्डनेस के लिए ये तो हम जाते हैं EDTA मेथड ऑफ हार्डनेस, इलेक्ट्रो डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये हो गया 4। और क्लोरीन होता है आपका ये AgNO3 से, और डिजोल्व ऑक्सीजन होता है आपका Na2SO2O3 से। अब देखो टू स्टील कॉलम्स, अच्छा इसमें एक खास बात बता दो, गेट में कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी देते हैं। एक्स्ट्रा डेटा आपका कोई काम का नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में FY आपका एक्स्ट्रा डेटा है, ये नहीं लगेगा क्योंकि बकलिंग इक्वेशन में FY कहीं पर भी नहीं है। बकलिंग लोड इसका जो आप देख रहे हो सिर्फ वेटी लेंथ है, EI है, EI का कुछ नहीं बताया, सिर्फ लेंथ दुगुना कर दिया है, इसलिए रेशियो हो गया 4 स्क्वायर। अब देखो IS 450 2000 में बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया है 1.2, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। M20 का 60% होता है, क्लॉज में भी दिया हुआ है HYSD बार के लिए 60% इंक्रीज होता है। और डेवलपमेंट लेंथ इन टर्म्स ऑफ फाई इज, ये देखो इसका ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था, जो आंसर निकलेगा आपको वो टाइप करना है। तो फॉर्मूला में पुट करके सब कुछ दिया हुआ है, टाउ BD दिया हुआ है, 60% इंक्रीज ये भी बोल दिया है। HYSD अगर लिखा होता तो आपको मालूम मतलब इसमें 1.6 मल्टीप्लाई करना ही है, ये बताने का जरूरत नहीं है। अगर HYSD बार होगा तो 1.6 मैंडेटरी है, इसके करके आंसर हो गया। अब देखो हाइड्रोलॉजी का बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही मतलब ये पूछा जाता है गेट में। 1 आवर रेनफॉल का 10 सेंटीमीटर का रिटर्न पीरियड है 50 ईयर। प्रोबेबिलिटी दैट 1 आवर रेनफॉल 10 सेंटीमीटर मोर विल ऑकर इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। इसका फॉर्मूला है आपका पी स्क्वायर, मतलब इसके लिए दो सक्सेसिव ईयर, इसलिए पी स्क्वायर। एक्चुअल फॉर्मूला है P⁴ फॉर n सक्सेसिव ईयर। रिटर्न पीरियड T हो गया 50, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/50, तो प्रोबेबिलिटी n सक्सेसिव पी स्क्वायर हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी ये। हम देखो सिमेट्रिक आइसेक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इन द वेव जंक्शन फ्रॉम द टॉप, ये जंक्शन में निकालने को बोला है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला में आई है इसका फॉर्मूला, और Q इक्वल टू SAY/IB, ये फॉर्मूला में पुट करके आप इसको निकाल लो। अब ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फ्रेश ग्रीन कंक्रीट का होता है आपका
हमेशा 1। सेटलिंग चेम्बर, प्राइमरी सेटलिंग चेम्बर और सेकेंडरी सेटलिंग चेम्बर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या वेस्ट वाटर प्लांट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ये फॉर्मूला से क्वेश्चन हमेशा गेट में पूछा जाता है, हमेशा। 2013 का एक क्वेश्चन है, मगर 2011 में भी सेम क्वेश्चन, डेटा अलग था, इसी फॉर्मूला से डायरेक्टली पूछ लिया था। तो इसमें अब देखो, सब कुछ ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आपका सब फॉर्मूला में पुट करो, आपका डी मिल जाएगा। तो आइसो हाइट हम जानते हैं इक्वल रेनफॉल डेप्थ। अब और भी काफी सारी लाइन है जो इक्वल प्रॉपर्टी को ज्वाइन करते हैं, उसको भी पढ़ लेना आप। अब ये देखो मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर मॉड मॉड मतलब मॉड अगर आप खोल दोगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो उस प्लस माइनस करके एक्स का वैल्यू 3 और 0.5 आ रहा है, तो दोनों पुट करके ये ये आ गया, इसका आंसर हो गया बी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, thank you for watching my video. Please subscribe my channel, crack gate engineering service and other government examinations, and please like share and comment on my video. आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा कैसा वीडियो बना है, और हम उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस।